एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चा लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। तो जैसा कि आप पेपर देके आ गए होंगे और आपको पता है ये जो पेपर है ये 2017 का पेपर था, पूरे के पूरे वही पेपर थे। तो एक बार फटाफट हम इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और कहीं पर अगर डाउट होता है तो आप सभी पूछ लीजिएगा। पहला प्रश्न दिया है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका जो चौथा विकल्प है कलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये आपका शुद्ध है। विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी, तो पहला विकल्प आपका सही है, दीर्घ संधि है क्योंकि बड़ा की मात्रा आ रही है। कानन का पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा, तो कानन का जो पर्यायवाची है वो वन है, यानी कि चौथा विकल्प सही है। वाक्य विग्रह का क्या अर्थ होता है, तो वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, यानी कि चौथा विकल्प इसका भी सही है। विनु पग चले सुने विनु काना कर विनु कर्म करे विधि नाना, इसमें जो अलंकार है वो विभावना अलंकार होता है। पंकज में कौन सा समास है, तो क्योंकि तीसरा पद आ रहा है तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अयोग वाक्य किसको कहते हैं, तो अंग और आह को कहते हैं। अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का भी तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एक और अजगरी लख है एक और मिगराए विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, इस पंक्ति में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भयानक रस है, यानी कि चौथा विकल्प आपका राइट आंसर है। से विभक्ति में किस कारक का प्रयोग किया गया है, तो से विभक्ति में करण कारक का प्रयोग किया जाता है और ये साधन के रूप में होता है, तो आपका दूसरा वाला विकल्प क्या है, सही आंसर है। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर में कौन सी क्रिया है, तो कर शब्द जब आता है तो वो पूर्वकालिक हो जाता है, यानी कि हमारा जो सेकंड वाला विकल्प है वो सही आंसर है। सूफी संतों की शैली कैसी थी, तो मसनवी थी, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आप सभी का राइट आंसर है। अगला है हमारा गुड़िया भीतर गुड़िया जो था ये किसके रचनाकार कौन थे, तो मैत्रेयी पुष्पा जो है थर्ड वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है, तो अगर ये आपसे पूछा गया है तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, थर्ड वाला। गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था, तो 80 घाट पर हुआ था, यानी कि इसका भी थर्ड वाला जो विकल्प हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। भक्तमाल के रचनाकार तो नाभादास जी हैं, यानी कि फर्स्ट विकल्प आपका सही है। सुई शब्द का तत्सम पूछा है तो सूची, यानी कि तीसरा वाला जो विकल्प है वो आप सभी का इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। परसीमन का विलोम अगर पूछा गया है तो यहाँ पे चौथा वाला असीमन जो है वो परिसीमन का विलोम शब्द है। धूसर शब्द का पर्यायवाची, तो धूसर शब्द का पर्यायवाची गर्धव है, यानी कि चौथा विकल्प आपका क्या है, सही है। भूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है, तो आधि भौतिक है, यानी कि तीसरा वाला जो विकल्प है वो आप सभी का क्या है, राइट आंसर है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का क्या अर्थ है, बड़े काम को छिप छिप कर नहीं किया जाता, यानी कि तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पे आपका एक पैसेज दिया था, आप सभी ने पैसेज को पढ़ा होगा। पैसेज के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्ति कौन सी है, तो इसका पहला वाला जो विकल्प है कमज़ोर मन, उद्देश्य और निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना, यह आपका सही आंसर होगा। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, अपने कर्तव्यों को माना, यानी कि तीसरा विकल्प आपका सही है। निर्बलता शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय सही बताना है, तो निर प्लस बल प्लस ता, यानी कि पहला विकल्प आपका राइट आंसर है। कायर का भाववाचक संज्ञा, तो कायर में जब ता प्रत्यय जुड़ेगा तो कायरता हो जाएगा, यानी कि सेकंड विकल्प जो हो जाएगा वो राइट आंसर। अपना मतलब निकालने वाला क्या होता है, स्वार्थी कहलाता है, यानी कि पहला वाला जो विकल्प हो जाएगा वो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, तो देखिए ध्वनि साम्य विधि भी है, अनुध्वनि विधि भी है, संवेद भी है, लेकिन व्याख्या विधि नहीं है, तो चौथा विकल्प क्या हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या होता है, तो अभिव्यक्तात्मक जो उद्देश्य होता है वो भाषा और साहित्य में रुचि होता है, यानी कि सेकंड वाला विकल्प क्या है, आप सभी का राइट आंसर है। आपका पूछा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, तो ये ग्रेसन जी की रचना, यानी कि फर्स्ट वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बिहरनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले अंचरा मुख असुअन पोछत उघरे गात सही, इस पंक्ति किसकी है, तो मीराबाई की है, यानी कि तीसरा विकल्प आपका सही आंसर है। हिंदी का पहला पत्र जो था वो उतंड मार्तंड था, यानी कि पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। तो ये था आज का सेकंड पेपर का शिफ्ट का था। आप लोग अपने क्वेश्चन को देखिएगा और हाँ अपने नंबर को ज़रूर बताइएगा कौन कितने क्वेश्चन सही किया है, और हम लोग मिलते रहेंगे, ऐसे बहुत सारी बातें डिस्कस करते रहेंगे। और अगर कहीं कन्फ्यूज़न होगा, डाउट होगा तो वो भी आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर भी करिएगा। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।